हमारे फादर्स बहुत टैल्कम पाउडर यूज करते थे, तो हम लोग जैसे बाथरूम में जाते थे इट वाज जस्ट फ्लोर पे। एंड इतने साल शायद नोटिस नहीं आया बिकॉज वो बाथरूम क्लीनिंग कभी हमारे हाथ में नहीं आया। Raised in a traditional Marwari family, Anushri's entrepreneurial spirit shines bright. Alongside her sister Ananya, she co founded Nut Job, a groundbreaking business specializing in male intimate hygiene products. They have faced the sharks in Shark Tank and received investment proposals too. Get ready for an intriguing episode that will leave you wanting for more. Come, let's dive in. So Anushri ji, welcome to Bizruptors. ये हमारा पॉडकास्ट है. बेसिकली वी टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल हु डिसाइड दैट दे वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। तो ये आइडिया कहाँ से आया, बिजनेस आइडिया? सो ये नट जॉब का भी आइडिया हम लोगों को कोविड के टाइम पे ही आया था। आई थिंक हम लोग ने घर पे ही वो प्रॉब्लम देखी एंड घर से ही हम लोगों को आइडिया आया कि हमारे फादर्स बहुत टैल्कम पाउडर यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग जैसे बाथरूम में जाते थे इट वाज जस्ट फ्लोर पे। एंड इतने साल शायद नोटिस नहीं आया बिकॉज वो बाथरूम क्लीनिंग कभी हमारे हाथ में नहीं आया। बट कोविड के टाइम पे सर्वेंट्स नहीं थे, सब आप काम खुद कर रहे थे, तो बाथरूम क्लीनिंग का है। एंड दैट टाइम इज द टाइम वी रियलाइज कि वो कितना सारा टैल्कम पाउडर यूज़ कर रहा है। एंड आई थिंक कोविड में काफ़ी लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर अपने एक्टिविटीज़ में, मतलब आप आइडली बैठे थे उस टाइम, तो अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारी चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है या ऑब्जर्व की है जो अपने डेली लाइफ में हम नहीं करते थे। यू आर ऑलवेज रनिंग स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, काम के लिए, तो यू आर नेवर एट होम। यू डोंट ऑब्जर्व स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कोविड में सबने की होगी। तो वही डिस्कशन हम लोग ने किया कि क्यों इतना सारा टैल्कम पाउडर यूज़ कर रहे हैं ये। एंड इनिशियली तो उन्होंने डॉज किया दैट यू वोंट अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट समर टाइम है एंड पसीना आता है उसके लिए। बट देन फिर हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन ही हो रहा था फैमिली में एजुकेशन को लेके कि फीमेल्स में कैसे इंटीमेट हाइजीन का एजुकेशन सिंस स्कूल दिया जाता है। जब से आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाला था वो एज में होता है, तब से आपको स्कूल में से वो एजुकेशन दिया जाता है। बट मेल्स में, गाइज में वो मतलब उनको कभी वो उस टाइप का एजुकेशन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग ने काफ़ी मेल फ्रेंड से भी बात करने का ट्राई किया दैट आप पर्टिकुलरली कोई इंटीमेट हाइजीन को लेके कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप लड़कियों के बाथरूम में देखेंगे, आई एम श्योर वी वॉश जैसा प्रोडक्ट हो गया, क्लीन एंड ड्राई जैसा प्रोडक्ट है, तो कोई भी रिलेटेड टू इंटीमेट हाइजीन जो भी होगा वो होगा। एंड वो बहुत अश्योर भी होती है फीमेल्स फॉर दैट। बट मेल्स में वो चीज़ नहीं थे। सेम चीज़ हम लोग ने हमारे घर पे भी देखी कि टैल्कम पाउडर इज़ द रिप्लेसमेंट। खूब सारा टैल्कम पाउडर यूज़ करो, बट आप वो नहीं देख रहे टैल्कम पाउडर रह नहीं रहा है, इट्स जस्ट गेटिंग ऑन द फ्लोर। जो पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा है। एंड फिर हम लोग ने रिसर्च करा, हम लोग ने देखा यूरोप और यूएस जैसे मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो इंटीमेट हाइजीन, मेल इंटीमेट हाइजीन को केटर कर रहे हैं। बट इंडिया में जब हम लोग ने सेम रिसर्च देखा कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, तब हम लोग ने देखा सिर्फ एक सिंपल इंटीमेट वॉश जो फीमेल्स के लिए आता है वैसा कुछ है, या तो इंटीमेट वाइप्स अवेलेबल है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। और वो भी काफ़ी ऐसी ब्रांड्स थी जो ऑलरेडी कोई दूसरे प्रोडक्ट्स में थी एंड उनने जस्ट एक बास्केट में ऐड ऑन करा होता है। दे वर नॉट स्पेसिफिकली केटरिंग टू मेल इंटीमेट हाइजीन। तो फिर हम लोग ने यूएस से प्रोडक्ट्स मंगवाए। इट ऑलमोस्ट टुक अस 6 to 8 months टू गेट इट डेवलप। फिर हम लोग ने मैन्युफैक्चरर ढूंढा जो प्रॉब्लम हमको एक्चुअली सॉल्व करनी है वो समझे। बेसिकली फर्स्ट आपका इंटरेक्शन मैन्युफैक्चरर के साथ यही होना चाहिए कि आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करा रहे हैं या आपको क्या सर्व करना है या क्या कैटेगरी में आपको जाना है, अगर वो मैन्युफैक्चरर अंडरस्टैंड करता है ना, तो वो आपको 10 इनपुट सामने देगा
So it is very important to get a right manufacturer. Luckily we found ours एंड हम लोग ने उनको समझाया कि ये यूएस से हम प्रोडक्ट लाए, हमको ऐसा ही कुछ सिमिलर प्रोडक्ट बनाना है बट इंडियन स्किन के लिए, कंसिडरिंग 70% ह्यूमिड वेदर अक्रॉस इंडिया जो हमारा रहता है, वो कंसिडर करके हम लोग ने बोला कि आप उस तरह का फॉर्मुलेशन आपके हिसाब से चेंज करिए, बिकॉज मैं और अनन्या या हमारे फैमिली में से कोई फार्मा बैकग्राउंड होल्ड नहीं करता है. So of course we trusted our manufacturer that he will get out a very nice product, and we requested him to get minimum stock for us के हमको सिर्फ प्रोडक्ट टेस्ट करना था मार्केट में, या ऐसा कोई प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, लोग कैसे इसको रिएक्ट करते हैं. तो वी स्टार्टेड विथ 1500 प्रोडक्ट्स. हमने हमारे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को बोला कि आप ऑर्डर करिए. मीनवाइल ये 1 साल की प्रोसेस, लाइक कोविड 2020 से स्टार्ट करके हम लोग ऑलमोस्ट अप्रैल 2020 तक के हम रेडी थे विद आवर प्रोडक्ट्स. May 21 इज़ द टाइम वी लॉन्च्ड आवर वेबसाइट एंड हम लोग ने ऑर्डर्स वहाँ से लेना चालू करा. प्रोसेस में चले गए आपके बिजनेस में. मुझे ये बताइए कि नट जॉब्स जो ब्रांड है, इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? नाम के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है. हम लोग बस ऐसे ही ये आइडियाज डिसाइड हो गया, स्टार्ट हो गया. हम लोग नाम डिसाइड करने बैठे थे कि क्या नाम रखना है, किससे स्टार्ट करना है, क्या पैकेजिंग, क्योंकि प्रोडक्ट भी डेवलप हो गया था. तो हम लोग ने सोचा कि मेरे अंकल, मैं, अनन्या और एक फ्रेंड, हम लोग सब वी गैदर्ड एंड हम लोग सोच रहे थे. अनन्या वाज सिटिंग ऑन हर लैपटॉप. हमको जैसे कोई नाम अच्छा लगता था हम लोग ने तुरंत डोमेन खरीद लिया. सो काफ़ी मतलब हम लोग ने आई थिंक 5 से 6 डोमेन्स ऐसे ही खरीद लिए थे जो नाम हमको समझ आया. 2 नट्स हो गया, 2 नट्स हो गया, नट वर्क हो गया एंड क्रेजी नट्स, काफ़ी मतलब नाम जो अच्छे हैं. एंड देन नट जॉब स्ट्राइक हुआ, तो नट जॉब ऑल्सो एक लिस्ट की तरह ही, नट वर्क, नट जॉब ऐसे थोड़े रिलेटेड आया. एंड समहाउ सबने नट जॉब पे अग्री करा कि अच्छा साउंड हो रहा है. अच्छा, इट वाज बेसिकली द साउंड दैट, जब आप इतने सारे ऑप्शंस में, हाँ मतलब इतने सारे ऑप्शंस एंड सुनने में भी अच्छा लग रहा था नट जॉब. सो फिर हमको लगा कि ये शायद ऑन पॉइंट समझ भी आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज नट मीन्स क्रेजी एंड नट्स एक स्लैंग वर्ड भी है फॉर योर टेस्टिकल्स. तो हम लोग ने उस तरह से सोचा. एंड फिर हम लोग ने लोगो डिज़ाइन करवा रहे थे, तो लोगो डिज़ाइन में भी हम लोग ने सोचा कि विल कीप, हम लोग ने 2 यू ऐड करे हैं विच सिम्बलाइजेस टेस्टिकल्स बॉल्स. तो दैट इज़ वाई वो अपसाइड वो है, तो एक अपसाइड है वैसे. तो उस तरह से वी स्टार्टेड एंड आई थिंक इनिशियली वी स्टार्टेड के ठीक है चलो नट जॉब से स्टार्ट करते लेट्स. एंड हमारा बहुत रॉ पैकेजिंग भी था व्हेन वी वेंट आउट ऑल्सो, बिकॉज वी जस्ट वांटेड टू टेस्ट. हम लोग इतना एक्साइटेड थे, इतना वी डिडंट वांटेड टू वेट मच एंड हमको बहुत टाइम नहीं लेना था कि हम पैकेजिंग पे भी बहुत वर्क करें. जो सोर्सेज मिले, जो था, कोविड जस्ट ओपन हुआ था, तो वी जस्ट वांटेड टू गो आउट के चलो लॉन्च करते हैं, धीरे धीरे जो चेंजेस होंगे हम करते जाएंगे. लॉन्च में आपने कितनी प्रोडक्ट्स ला? हम लोग ने 3. सो वी स्टार्टेड विथ 3 प्रोडक्ट्स ओनली, जो हम यूएस से लेके आए थे, मंगवाए थे. हम लोग ने वही फॉर्मूलेट चेंज करवा के हम लोग ने 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था. एंड मई में स्टार्ट किया. एंड नट जॉब एंड शार्क टैंक हैज़ अ वेरी पैरेलल जर्नी. हमारे आप जर्नी में बोल सकते हैं, एक हमारे ग्रोथ में बोल सकते हैं, या शार्क टैंक बहुत पैरेलल है, बहुत इतना उसका बहुत बड़ा हाथ भी है, वो पैरेलल भी है. हम लोग आई थिंक हमारे बिजनेस के 6 मंथ्स के अंदर हम शूट के लिए बॉम्बे चले गए थे. लेकिन उससे पहले कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ हो? इंसिडेंट ये था कि हम लोग ने अमेजोन पे लिस्ट किया था एंड हम लोग ने आई थिंक इन अ टाइम ऑफ 1 मंथ और सो हम लोग ने 100 ऑर्डर्स फुलफिल कर दिए थे अमेजोन पे. एंड तब तो टीम में मैं और अनन्या ही थे एंड एज सिस्टर्स यूज्ड टू हेल्प अस. तब तो टीम भी नहीं थी. सो आई रिमेम्बर वो टाइम पे हम आई थिंक मैन्युअली इनवॉइसिंग भी बना रहे थे, बिकॉज हमारे पास वो सॉफ्टवेयर भी हमने नहीं लिया था.
कि उस टाइम पे ऐसा था कि जहाँ पैसे बच रहे हैं ना बचाओ, दैट यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी एक सॉफ्टवेयर लेने में। अभी मैन्युअली अगर इनवॉइसिंग बन रहा है ठीक है। तो इनिशियल फाइनेंसिंग कहाँ से की? पेरेंट्स? बूटस्ट्रैप ऑफ मैंने और अनन्या ने हमारी खुद की LIC पॉलिसीज यूज की टू स्टार्ट दिस बिजनेस। एंड आई थिंक वो पहले से मैं वो था दैट वी वांटेड टू डू समथिंग। एंड ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम एक एक्सपीरियंस आ गया, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अगर आप बोल सकते हैं इनिशियली। एंड कुछ सेविंग्स भी थी जिसको यूज़ करके हमने ये स्टार्ट किया बिजनेस। एंड फिर बस यही जुलाई में स्टार्ट किया। जुलाई के बाद ये 100 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हम लोग ने। अमेजोन पे लिस्टिंग किया हमने, फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग किया, वेबसाइट तो रन कर ही रही थी। एंड आई थिंक इनिशियली वो एक्साइटमेंट वही थी कि आप खुद से सब कर रहे हैं। मतलब आप अमेजोन पे भी पैकिंग का वीडियोस देख देख के कर रहे हैं, किस तरह से उनका लेबल निकलेगा, किस तरह से पैकिंग होगा, किस तरह से आपका शिपमेंट पिकअप होगा, वो डिलीवरी पर्सन कब आएगा, कितने बजे लेके जाएगा, वो सब कुछ शेड्यूलिंग आपका सब होता है। सेम चीज़ आपकी वेबसाइट पे होता है कि उस टाइम पे हम लोगों का डिलीवरी पार्टनर था, तो उनके पोर्टल पे हम लोग ने ट्यूटोरियल्स देखे, तब उनने हमारे लिए मतलब उनका था अलग अलग जो उनके और कंपनीज होती है जो इनके साथ एसोसिएट है, उनका सबका एक कॉल था जहाँ पे वो सिखाते हैं आपको कि आप कैसे ऑर्डर प्रोसेस करेंगे आपकी वेबसाइट का। तो वो सब चीज़ एक एक मैन्युअल करी हुई है। अब तो ठीक है, अब आपका सारा ऑनलाइन इंटीग्रेशन हो गया, जैसे आपके 100 ऑर्डर्स आए सारे आप सिलेक्ट करो, सारे प्रोसेस हो जाते। उस टाइम पे एक एक ऑर्डर आई रिमेम्बर हम लोग ने मैन्युअली बनाया है वहाँ पे शिपमेंट में। वो टाइम भी देखा हुआ है। एंड उस टाइम पे तो आई थिंक मैं और अनन्या ऑफिस बॉय से लेके डायरेक्टर तक का काम कर रहे थे। दैट पैकिंग भी हम कर रहे हैं, ऑर्डर भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, कस्टमर से भी हम ही बात कर रहे हैं, डिलीवरी पर्सन को भी हैंड ओवर हम ही कर रहे हैं। तो वो एक आपको अच्छा लगता है। अब अगर आप इफ़ यू गो बैक एंड सोचते हैं कि आपने ग्राउंड लेवल से इस कंपनी को स्टार्ट करा है, आपने डे वन से आप ही दो थे जिनने स्टार्ट करा है, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करा, आपके फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट करा है, बट ग्राउंड लेवल से आपने जो काम करा है ना, वो बहुत सीखने को मिला है। वेरी नाइस। तो सारे सारे ऑपरेशंस उस समय हो गए पहले 6-8 महीने में? हाँ, आई थिंक वो कंपनी फॉर्म्यूलेशन भी सीख लिया, कंपनी फॉर्मेशन भी देख लिया कि कैसे कंपनी बनती है, क्या डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, सब कुछ। बिकॉज उस टाइम पे आपको लगता है ना कि आप ही को सब करना है, यू वांट टू लर्न। देने के लिए तो यू हैव अदर पीपल के, यू गिव आउट एवरीथिंग, बट वो उस टाइम पे था कि नहीं, यू वांट टू लर्न, यू वांट टू स्टार्ट दिस कंपनी। तो शार्क टैंक कैसे हुआ फिर? शार्क टैंक का हम लोग US शार्क टैंक तो फॉलो करते थे, हम लोग देखते थे। एंड जब पता चला इंडिया में भी आ रहा है तो वी जस्ट थॉट के चलो अप्लाई करके देखते हैं। क्योंकि उस टाइम पे बहुत हमारा प्री रेवेन्यू था, या आप आइडिया स्टेज पे ही बोल सकते हैं, तब था। हम लोग ने सोचा एक बार अप्लाई करके तो देखते हैं, लेट्स सी। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो उनकी लिंक वेबसाइट के थ्रू जो था, उसमें बहुत बेसिक डिटेल्स आपकी जाती है, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बहुत बेसिक इट वाज अ फॉर्म, इट्स जस्ट मोर ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप बोल सकते हैं। वो डिटेल्स भरते हैं एंड देन लेटर ऑन मे बी आफ्टर 10 days और सो उन लोग ने हमको फेज 2 का फॉर्म भेजा, विच वॉज ऑलमोस्ट 11 to 12 पेज, और जो आपकी पूरी कंपनी का ब्रीफ आइडिया वो लोग लेते हैं। आपका क्या प्रोडक्ट है, कौन मैन्युफैक्चर है, कब करा, आपका फॉर्म ऑफ कंपनी क्या है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, कितने पार्टनर्स है, फिर आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, आपका प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, आपकी MRP क्या है, एवरीथिंग। आई थिंक वो लोग सब सब डिटेल्स वो लोग लेते हैं। वो फेज के बाद एक आपका वीडियो शूट वाला फेज आता है, जहाँ पे यू हैव टू रिकॉर्ड अ वीडियो। ऑल बाय योरसेल्फ? या एवरीथिंग ऑल बाय योरसेल्फ। वो आई थिंक अ फ्रेंड के पास फोटोग्राफर था एंड वी जस्ट वेंट टू हिम कि वी हैव टू शूट दिस वीडियो। तो उसमें अब आपकी ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, आप आपको खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, अब आप ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपकी ब्रांड क्या कर रही है।
वो वीडियो भेजने के बाद हमको ऑडिशंस के लिए कॉल आया सितंबर टाइम। सो जुलाई से लेके सितंबर के टाइम पे ये 3 चीज़ें का पीरियड चला। सितंबर के टाइम पे वी गॉट अ कॉल दैट वी हैव टू कम टू मुंबई फॉर ऑडिशंस। एंड उस टाइम पे आपको सब कुछ, आपका वैल्यूएशन हो गया, आपकी सेल्स फिगर हो गई, आपका ग्रॉस मार्जिन, मतलब वो वीसीज की तरह, जैसे शार्क्स की तरह वो लोग आपको, आपकी कंपनीज टेक्निकली समझना चाहेंगे। कैसे डिसाइड करते हैं कि आपको बुलाना? आई थिंक देयर विल बी सेवरल पीपल हु मस्ट हैव रजिस्टर्ड अप्लाइड। ऑफ कोर्स, सो दिस इज द वीडियो के बेसिस पे या आइडिया के बेसिस पे, तो आप जो वीडियो भेजते, जो आप फॉर्म भरते, उसके बाद वो लोग रिसर्च करते हैं उनका। फिर आप उनको, अगर आपका बिजनेस, उनका आपका आइडिया अगर आप इंटरेस्टिंग लगता है, तो फिर वो आपको ऑडिशंस में बुलाते हैं। एंड दिस इज ऑल ओवर इंडिया। सो उस टाइम पे उनका 4 सिटीज में ऑडिशंस चल रहे थे। हम लोग मुंबई गए थे, तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे सोनी की टीम होती है, जैसे हम ऑडिशंस देखते हैं रियलिटी शोज के, वैसे ही ऑडिशन होता है। आप आपका प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, आपने अगर पीपीटी बनाया तो आप पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग ने ऑफकोर्स पीपीटी प्रिपेयर करा था, बट आई थिंक वो उनके साथ इतना कॉन्वर्जेशन में ही हम लोग चले गए, जैसे मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, कि हम लोग ने पीपीटी बताया ही नहीं। इट जस्ट हैपेंड लाइक अ कॉन्वर्जेशन हम कर रहे हैं। एंड मतलब दे आस्क्ड द सर्टन थिंग्स जो शायद उस टाइम पे हमको नहीं पता थी। एंड वहाँ पे वी अंडरस्टूड दैट हमको बहुत अभी काम करना बाकी है। वी स्टिल नीड टू रिसर्च मोर इन डेप्थ अबाउट इंडिया मार्केट, एंड क्या है कॉम्पिटिटर्स के, क्या नंबर्स हैं एंड ऑल दैट। तो वो एक वो था कि आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, बट आपको वो फील्ड का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैटेगरी का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप कितना वाइडन आप उसको देख रहे हैं। सो वी स्टार्टेड विद दिस, एंड हम ऑडिशंस में गए। एंड सितंबर के बाद आई थिंक अराउंड दिवाली नवंबर और सो वी गॉट अ कॉल के वी हैव बीन सिलेक्टेड, एंड नाउ 3 days we have to go to Mumbai for the shoot. And we were happy. Then we realized okay, शार्क टैंक में जा रहे हैं, अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी जो ऑडिशंस के टाइम पे किया है। तब इक्विटी दे, वैल्यूएशन, ये बहुत सब नया था हम दोनों के लिए। नहीं पता था क्या होता है, कैसे, हाउ डज इट वर्क, यू डोंट नो। तो सब सीखा। एंड लिटरली मैंने और अनन्या ने डिवाइड करा के फाइनेंस वाला तू करेगी, प्रोडक्ट रिलेटेड एंड ये सब यू विल क्वेश्चन इट। फिर 3 days शूट के लिए गए। एंड आई नो हम लोग सेट पे ही बैठे थे, एंड इट वॉज सो स्कैरी बिकॉज आगे मेंटली वही था कि हम ग्रिल होने वाले अंदर जाके, कि वो कोई चीज़ पूछेंगे, हमें नहीं पता होगा, एंड देन we will lose it there and there. But luckily everything went well. They all liked our idea, they all appreciated the idea, and all 5 of them wanted to invest in us. सो एक वो बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली वहीं से आपका बूस्ट हो जाता है कि दैट हम शो पे दोनों इमोशनल भी हो गए थे, नोइंग दैट कि कहाँ से कहाँ आए हैं। एंड आप कोई दिमाग में आपके अलग चीज़ प्रिपेयर करके आते हैं, आपके साथ बेटर होता है ना, तब आप वो इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अभी भी आप इमोशनल हो गई हैं तो आई नो, एवरी टाइम आई गो बैक मेरे को वो इमेजिन, आई कैन इमेजिन वो टैंक में 1 घंटा हम अंदर थे, तो वो 1 घंटा का कॉन्वर्जेशन एंड वो कॉन्फिडेंस होल्ड करना कि यू लाइक आप डर गए। एंड उससे पहले कैसे आप एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रही थी? आई थिंक अनन्या वॉज वेरी स्कैर्ड, और उसके सामने मैं बहुत कैम थी, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा था कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाए। आई डोंट नो हाउ आई वॉज हैंडलिंग दैट। अनन्या वॉज मतलब वो मेरे लिटरली मेरे हाथ पकड़ के बैठे, अन्नू मुझे बहुत डर लग रहा है, अन्नू मुझे बहुत डर लग रहा है। लाइक इट्स ओके, इट्स ओके, वट इट्स ओके, मतलब बैक ऑफ द माइंड एक को काम शायद रहना पड़ता है दूसरे को वो करने के लिए। वही ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, बस वही वही चल रहा था। मुझे भी नहीं पता वो कैसे आई वॉज मैनेजिंग दैट, आई एम फॉर माई सरप्राइज। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और रहा। फिर कैसा रहा जब ये अनाउंसमेंट होगी दैट दे
All of them were interested. वी गॉट एक्साइटेड एंड दैट इज द टाइम हम लोग शायद वो फ्रेम में भी नहीं आए कि हम कुछ नेगोशिएट कर रहे हैं. उस टाइम पे ऐसा लगा जो डील दी है ना, we wanted it. We took it. So then later on थोड़ा realize हुआ कि if we could negotiate, if we could ask for more, तो उस टाइम पे बाहर आके शायद लगा. पर वो टैंक में आप ऐसे माइंडसेट में, आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो ना कि आपको लगता है आप कुछ और नहीं सोच सकते. आप इट्स जस्ट वट एवर इज कमिंग जस्ट टेक इट. वो था. ठीक है, आप एग्जाम देने जाते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मेरे 90% आएंगे और 95 आ जाते हैं. एग्जैक्टली बस वही था. एंड फिर वो जो 5 मार्क्स का होता है ना, वो फिर आपको लगता है यार मैं ये भी लिख सकता था. तो 100 आउट ऑफ वही चीज़ है कि आप 90 का एक्सपेक्ट करने जाते हैं, 95 आता है, फिर आप बाकी के 5 मार्क्स के बारे में आप सोचते कि मैं बेटर कर सकता था. अच्छा, ये बताइए, जब आप उनके सवालों के जवाब दे रहे थे तो आपको कहीं ये लग रहा था अच्छा इनसे मुझे प्रपोजल मिल जाए तो अच्छा, या इनसे मिल जाए तो अच्छा, नहीं इनसे मिल जाए तो अच्छा, बिकॉज देयर आर 5 ऑफ देम, प्रॉब्ली यू वाज थिंकिंग अबाउट सम चॉइसेस, ऑल्टरनेट्स, या सारे ही? नहीं, हम लोग सोच के गए थे कि इनकेस अगर हमको वहाँ पे चॉइस मिलेगी तो हमारा प्रेफरेंस था नम्रता को भी लेना, बिकॉज वो फार्मा बैकग्राउंड होल्ड करती है. अमन को हमको मार्केटिंग के वजह से लेना था, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन पे, उनकी खुद की वेबसाइट पे, उनकी ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम है. एंड पीयूष का भी ये था कि ही स्टार्टेड विद अ वेरी एक न्यू टेक्नोलॉजी से उनने स्टार्ट किया था. आई थिंक उनके पास इनोवेशंस के आइडियाज़ बहुत थे. एंड हमको एक्चुअली हर एक शार्क्स के लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस थे कि अगर ऑप्शन मिलेगा तो हम क्या करेंगे या किसको चूज़ करेंगे. एंड अश्नीर वॉज द फर्स्ट शार्क टू ऑफर. फिर अनुपम ने उनको ज्वाइन किया. समहाउ ये 3 साथ में आए. एंड वी ऑलवेज थिंक के काश हम लोग ने उन दोनों को भी बोल दिया था ये तीनों को ज्वाइन करने के लिए, दैट वी कुड गेट ऑल 5 शार्क्स. इन हाइंडसाइट तो बात काफ़ी चीज़ें आती हैं. हाँ एग्जैक्टली. तो हमको उस टाइम पे लगा, बट हम लोग थोड़ा वो साइड पे देख रहे थे कि हाउ दीज 3 शार्क्स पर्टिकुलरली विल हेल्प अस ग्रो. सो इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है. आप भी यू हैव ऑल्सो रिलाइव्ड द एंटायर एपिसोड. ठीक है, फिर बाहर आए एंड वी गॉट द डील. एंड उसके बाद बाहर आते क्या किया आपने एक दूसरे को? we hugged, we shouted on the set, and we were just running, and people were coming and asking जो हमारे बात थे, how was it, क्या था आपका एक्सपीरियंस. एंड घर पे आप कॉल कर रहे हो, सबको आप बोल रहे हो फ़ोन करके. एंड बस वही था. वी जस्ट केम बैक होम एंड वी. वो समय तो लाइव रिले नहीं हो रहा ना, तो घर में सब देख नहीं रहे होंगे सर? नहीं, देख नहीं रहे थे. बाद में, मतलब हम नवंबर में गए थे एंड ये हमारा 1 महीने के बाद December 31st वॉज द टाइम जब एपिसोड आया. एंड आई थिंक अराउंड 10th of December इट स्टार्टेड. तो तब से वी वर लाइक कि हम रोज़ हमारे आगे वाले भी देख रहे थे. एंड यू बी रुसू, ये हमारे साथ थे या ये हमारी आगे की बैच में थे. वी मेट देम. आप वहाँ पे टीवी पे आप देखते हो तो आपको लगता है वो वी मेट दिस ब्रांड देयर. उनका पिच कैसा था एंड ऑल दैट. बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस. तो फिर हम, सॉरी मैंने उस समय आपको काट दिया, बाहर आने के बाद में आपने एक दूसरे को चीयर अप किया, घर पे फ़ोन किया, फिर बस यही था कि अब आके क्या प्रिपरेशंस करनी है, कैसे स्टार्ट करनी, या 9th 10th क्लाउड, आई डोंट नो. क्योंकि वही था अनएक्सपेक्टेड से. इट जस्ट सरप्राइज्ड अस दैट आपने यू गॉट समथिंग यू वेंट फॉर. चलिए फिर वापस आ गए अहमदाबाद. हाँ, अहमदाबाद आ गए. एंड बस हम लोग वी स्टार्टेड अगेन वर्किंग ऑन इट. हम बिकॉज तब आपकी ब्रांड आउट नहीं हुई थी ऑफ कोर्स. तो बस यू अगेन स्टार्ट वर्किंग, अब कैसे क्या सेल्स कर. लेकिन अब फिर ड्राइंग बोर्ड पे चले गए बैठ के कि अब ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अब ये करें अब वो करें. तब
के भी हम लोग ने एक या दो जनों को ही हायर किया था. दैट वाज आल्सो फॉर अदर थिंग्स. वी नेवर एक्सपेक्टेड द बूम सेल्स वी गॉट आफ्टर द शो गॉट आउट. 31st वाज द टाइम. 1 जनवरी से लेके हमारी आई थिंक हम लोग ने काफ़ी जो आगे की ब्रांड्स का देखा ना, जो हाइप देख रहे थे ना, एंड देन वी कॉल्ड आवर वेब डिज़ाइनर जो वेबसाइट जिनने बनाई थी कि वेबसाइट को, अगर वेबसाइट ओवरलोड हो रही है तो बंद नहीं हो जानी चाहिए. यू मेक श्योर इट लाइक. एंड आई रिमेंबर व्हेन जब हमारा एपिसोड है, मेरे लैपटॉप हम लोग विजिटर्स, अमाउंट ऑफ विजिटर्स वी वांटेड टू सी, कितने वेबसाइट पे आ रहे, कितने क्या है. एंड जो बूम ऑफ सेल्स मिला ना, वो इट वॉज 360 डिग्री चेंज. मतलब उस टाइम पे फॉर पैकेजिंग एंड फॉर एवरीथिंग आई हैड टू लिटरली आस्क माई फ्रेंड्स टू कम ओवर एंड हेल्प अस, के आना पड़ेगा. दिन के आप 200 ऑर्डर्स निकाल रहे हो, आप 300 ऑर्डर्स निकाल रहे हो. सो वो टाइम इतना डिफरेंट था. मतलब एक टाइम पे आप इतने एक्साइटेड भी थे और एक टाइम पे आप इतना ओवरलोड भी थे वर्क से, बट वो ओवरलोड वॉज कवर्ड बाय द एक्साइटमेंट. क्या इतना लोगों का दे नीड, मतलब डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं, ब्रांड पता चल रही है, एंड लोगों को कुछ नहीं तो दे वांट टू ट्राई इट फॉर वंस ऑल्सो. दे वांट टू सी व्हाट दिस प्रोडक्ट इज. मतलब सबके लिए वो बहुत नया था ये कैटेगरी. एंड considering 2 females starting a brand like this was a major highlight. एंड वही था कि लोगों को वही था कि 2 लड़कियों ने कैसे ये सोचा. एक वो क्वेश्चन मार्क कभी भी वो लोगों के दिमाग में है, मेल डोमेन, एंड कैसे आप लोग ने ये आइडिया सोचा, या कैसे हाउ डिड यू रिलेट टू इट. सो वो अब क्या ओवरनाइट सक्सेस, देन व्हाट? overnight success. And abhi bhi right now the scenario is such that people recognize us, that अगर आप नट जॉब वर्ड सुनते हैं ना तो उनको वो आता है. दैट शार्क टैंक में देखा था, मालू सिस्टर्स, अहमदाबाद से 2 लड़कियां आई थी, तो वो रिलेट कर सकते हैं. तो फिर अब ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की बारी आई. ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के आए, टीम हायरिंग का टाइम आया. एंड 2 से 3 से अब हम लोग गुड अराउंड 10 ऑफ अस सिटिंग एट द ऑफिस, अदर्स वर्किंग रिमोटली, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. हमारी सोशल मीडिया टीम, थर्ड पार्टी एजेंसीज है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग और सब हैंडल कर रही है. सो नाउ ग्रेजुअली हम टीम बिल्डिंग पे आ रहे हैं. मतलब अब नाउ वी सी द स्केल, नाउ वी सी कि अब नाउ वी नीड अ बिग टीम टू रन. क्योंकि अब मेरे और अनन्य अकेले से, या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है सिर्फ उन्हीं से नहीं होगा. वी नीड मोर पीपल टू हैंड्स एंड मोर इनपुट्स ऑल्सो. तो ऐसे कितनी प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च की जहाँ कस्टमर ने अपना प्रॉब्लम बताया और आपने प्रोडक्ट का सॉल्यूशन निकाला? एक हमारा फीमेल के प्रोडक्ट था, वो आइडिया वहीं से आया जहाँ पे एक फीमेल ने हमको मैसेज करा कि ये लिक्विड पाउडर जो आपका है, क्या वो मैं भी यूज़ कर सकती हूँ. एंड वहीं से हमको आइडिया आया कि व्हाई नॉट वी लॉन्च अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स, फॉर जस्ट फीमेल्स के लिए, सो दैट उनको एक नटगार्ड वर्ड शायद उनको यूज़ नहीं करना है, बट उनके लिए स्पेसिफिक. सो हमारे पूरे प्रोडक्ट रेंज में से सिर्फ एक फीमेल प्रोडक्ट है, बिकॉज वी थॉट दैट पीपल आर वांटिंग टू यूज. तो आप ये क्या आइडिया प्रमोट कर रहे हैं कि यस वी लिसन टू कस्टमर? वी डू. एंड आप काफ़ी मेरे कस्टमर्स, अगर कोई मेरा कस्टमर सुन रहा है तो काफ़ी बार मैंने भी उनसे बात की है फ़ोन पे. अगर उनको कोई शिपिंग रिलेटेड या कोई ऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम आया, एंड वो होता है ना दैट आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं, एंड शायद या तो सामने वाला आपको पूछ रहा है मैं किससे बात कर रहा हूँ, अनुश्री, एंड देन दे सडनली रिकॉल कि आप जो शार्क टैंक पे आए थे वही. सो दे आर लाइक, अच्छा आप बात कर रहे हैं? मैं बोला येस आई एम कॉलिंग. तो वो उनको भी थोड़ा वो लगता है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, आप कभी आउट ऑफ 10 कॉल्स इफ़ यू कैन अटेंड 2 कॉल्स ऑल्सो फॉर योर कस्टमर, इट इज़ गुड
कि आप उनसे खुद डायरेक्ट कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट उनको कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप खुद रिजॉल्व कर रहे हैं, ना कि एक हायरार्की बन रहा है कि मेरा कस्टमर केयर वाला बात करेगा, फिर वो मुझे इशू रेज करेगा, फिर मैं रिजॉल्व करेगा. इट कम्स डायरेक्टली. So that makes customer happy. Sound very interesting and very enterprising, Anushri. चलिए बताइए, what is the future of this industry for next 3 to 5 years? आप कहाँ देखती हैं? ये कैटेगरी, ये इंडस्ट्री बहुत वाइडन है, बहुत अभी बिग प्लेयर्स आर कमिंग इन. जो ब्रांड्स ऑलरेडी उनकी ग्रूमिंग कैटेगरी में या वेलनेस कैटेगरी में डेवलप हो गई थी, वो सारी ब्रांड्स अब ये कैटेगरी में आ रही है, क्योंकि ये कैटेगरी में पोटेंशियल बहुत है. यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन लैक हो रहा है, जो कि ये ब्रांड्स भी आके ब्रॉडन करेगी ना. जितना ब्रॉडन होगा ना कैटेगरी, जितनी ओपन होगा ना, उतना ही लोगों को ओके फील होगा ये प्रोडक्ट यूज करना, बिकॉज ये मास प्रोडक्ट यूज हो रहा है. जैसे एजगार्ड का, बीटेक्स का, ये सारी बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो ही आप यूज करें. ये मेल इंटीमेट हाइजीन कैटेगरीज, लाइक आपको ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए आप ये प्रोडक्ट यूज करिए. सो ये कैटेगरी तो बहुत बड़ी है, बहुत ब्रॉडन है. इसको अब ये धीरे धीरे कैटेगरी ओपन हो रही है, धीरे धीरे अब लोगों को वो एजुकेशन आ रहा है कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों यूज करना चाहिए. सो अच्छा है, कंपटीशन आ रहा है, अदर ब्रांड्स आर कमिंग इन, सो इट इज मेकिंग थिंग्स इजी फॉर ईच एंड अदर, दैट आप उतना ही यू आर स्पेंडिंग मनी टू एजुकेट पीपल. चलिए अनुश्री, क्योंकि आप इतनी छोटी हैं उम्र में और इतनी बड़ी अचीवमेंट में, बार बार ये दोहरा रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट अगर आपके कोई एम्प्लॉय का कोई सेटबैक होता है, कोई फेलियर होता है, कोई गलती होती है, तो आप कैसे हैंडल करती हैं उसको? आई थिंक मेरे ऑफिस में जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो सब मुझसे बड़े हैं. तो सोशल मीडिया वाली टीम को छोड़ के जिनके साथ मैं डेली इंटरेक्शन करती हूँ, वो सबसे तो आई थिंक मेजरली ये पार्ट आता है कि मैं उनसे सीखती हूँ ज़्यादा, और रादर देन मैं उनको करेक्ट करने का सिचुएशन कम आता होगा, या तो आता है तो आई जस्ट टेक के ये क्यों नहीं हुआ है. बट मैं आई थिंक आई कैन नॉट गेट एंग्री ऑन देम. मैं हमेशा आई ट्राई टू बी के मैं वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो चीज़ नहीं आती, बिकॉज दे आर ओल्डर टू यू. एंड फिर हंसी मजाक वाला भी एनवायरनमेंट चलता है, दैट मेरे को काफ़ी वो पास्ट में काम करके आता है ना, तो वो काफ़ी बार बोलते हैं कि यहाँ पे ना ऑफिस जैसा नहीं लगता है, क्योंकि आप हमको बॉस की तरह तो ट्रीट नहीं करते हो. मतलब आप आके भी बैठोगे, आप टिफिन में से भी कुछ लेके आओगे तो आप लेके दे रहे हो, तो मतलब वो काफ़ी बार वो अच्छा लगता है, दैट उनको ये ऑफिस एनवायरनमेंट जैसा नहीं लगता है. बट अगेन काम पे इफेक्ट नहीं होता है, दैट वो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, दैट भले द एनवायरनमेंट इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी कूल, बट काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. अच्छा, ये बताइए कि आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन लेती होंगे, आसपास लोग देखते होंगे, आई डोंट नो, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव फील्ड से. तो ऐसे 2-3 लोगों के नाम तो बताइए जिनसे आप इंस्पिरेशन ले लेते हैं. मैं इंस्पिरेशन बहुत डिफरेंट पार्ट्स में लूँगी. अगर मैं वर्क वाइज देखती हूँ तो मैं मेरे फादर, मेरे अंकल से इंस्पिरेशन लेती हूँ कि उनने उनका बिजनेस कहाँ से कहाँ स्केल किया है. एंड आई थिंक मैनेजिंग एट ऑफिस में मेरी मदर से, मेरी आंटी से वो लेती हूँ, दैट वो मल्टीपल टास्क कैसे करता है, दैट आप ये काम भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, आप किसी को फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, तो वो मल्टीपल टास्क. सो आई थिंक मैं खुद के घर में से ही मैं एक प्रेरणा में लेती हूँ, इंस्पिरेशन लेती हूँ कि अगर कोई ऑफिस डिसीजन या कुछ लेना है तो आई विल थिंक लाइक माय फादर, माय अंकल, एंड कुछ बैलेंस करना है या कुछ किसी से काम निकलवाना है, तो देन यू टेक इट, बिकॉज आप वो मदर का भी देखते होगे ना, हाउ वो सर्वेंट को कन्विंस करके काम करवाते हैं, तो वो. अच्छा अनुश्री, व्हाट इज क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ? It is important because it keeps you calm inside. I hear Hanuman Chalisa. Somehow that calms me.
मैं शायद वो गाते गाते मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ और मैं रियल मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना मैं वो शायद भूल जाती हूँ. सो आई मेक श्योर ऑफिस में भी कई बार लोगों को लगता है 12 बजे 2 बजे हनुमान चालीसा सुन रही है, बट वो एक फेज लगता है कि नहीं, दैट मेक्स यू काम फॉर 5 minutes ऑल्सो. How do you think that you would give back to the society? कैसे आप करना चाहेंगे? Um, I think giving it back to the society would be हम अभी सोशल कॉज के टूवर्ड्स जा रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग के हम लोग ने अभी रिसेंटली सेक्स वर्कर्स को हमारे प्रोडक्ट्स भेजे थे. सो कोई एक एनजीओ ने हमको रीच आउट किया था एंड दे आस्क दैट ऐसा हम वर्क कर रहे तो वी send out those products to our sex workers. So आज not just for children, for old age, but ये sex workers भी हमारी society के part है. So I think हम लोग ने उस तरह से उनको give out करके and we didn't take any money from that. They were, the NGO were okay to pay it, but we said no, it is going for a social cause. We'll just give out. We just coming to the close of this podcast. मैं 2-3 सवाल लास्ट में आपको पूछना चाहूँगा एंड देन आफ्टर विल क्लोज ऑन. एक, why would you suggest or would you really suggest or recommend small and medium enterprise या small startups to go in for Shark Tank? Yes, I will suggest them. सीजन 3 अभी आ रहा है. अगर कोई सुन रहा है, किसी के पास ब्रिलियंट आइडिया, आपको लगता है ये आइडिया बहुत इनोवेटिव है, या आपके पास सिर्फ एक दिमाग में आपके पास कोई प्लान है, बिजनेस प्लान है, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ रजिस्टर फॉर, बिकॉज शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको मास रीच आउट देता है. जो आप एडवर्टाइजमेंट में लाखों रुपए भी स्पेंड कर दोगे ना, आप वो रीच नहीं कर सकते, बिकॉज शार्क टैंक एक प्राइम टाइम पे आता है. 9 to 10 एक ऐसा टाइम है ना जहाँ पूरी फैमिली साथ में टीवी देखते हैं. एंड सोनी टीवी अगेन इट्स पॉपुलर, अगेन वो केबीसी वाला शो टाइम है. सो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, हमारी एज के भी देख रहे हैं. एंड आई नो कहीं ना कहीं स्कूल स्टूडेंट्स में भी अवेयरनेस है ये शो को लेके, वो पॉपुलर है, वहाँ भी लोगों को सिखाया जा रहा है. वो लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप पे पढ़ाई कर रहे हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट है. कई कॉलेजेस में तो सेपरेट ई सेल स्टार्ट हो गया है. तो आई थिंक वो अवेयरनेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड कुछ नहीं तो यू कैन अंडरस्टैंड लोगों के पास कितने आइडियाज़ है. वो शो आप फॉलो करेंगे ना, कितने आइडियाज़ है, कितने सक्सेसफुल बिजनेसेस है जो कि हमको पता ही नहीं है. एंड आई थिंक जो शार्क्स थे ना, वो अभी तक के भी बिहाइंड द सीन थे. या हमें बोट ब्रांड पता था, बट अमन गुप्ता कौन है वो नहीं पता था. हमें शादी.com पता था, उसके पीछे अनुपम मित्तल है वो हमें नहीं पता था. तो आई थिंक ये प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत बड़ा रिकॉग्नाइजेशन देता है एज अ ब्रांड. वेरी नाइस. चलिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. अगर कोई स्टार्टअप या कोई आपसे आपको कहे आकर के आप मुझे मेंटर करेंगे, तो व्हाट वुड योर रिस्पॉन्स? आई वुड लव टू शेयर माई एक्सपीरियंस या लर्निंग्स जो मैंने ये 2 साल नॉट जॉब में रह के करी है. बिकॉज एज अ साइड ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया है. तो मेंटोरिंग मैं जितना मेरे उस हैंड में होगा मैं उतना मैं उनको मेंटोरिंग करूँगी. ऑफकोर्स मे बी मैं उनसे भी सीख पाऊँगी कुछ. So do I extract a promise from you that, if somebody from the... Yes. So viewers, here is Anushri promising to you that if you want, you can go to her, reach out to her, and I'll provide her email ID to you. तो आप कभी भी mentoring के लिए आप उनके पास जा सकती हैं. Yes, definitely. Okay. And last question, Anushri, our audience would always like to know that, scoop, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. सो व्हाट इज योर सक्सेस कोड? माय सक्सेस कोड वुड बी बिलीव इन योरसेल्फ. लोग आपको पुल डाउन करने का ट्राई करेंगे, बट यू डोंट हैव टू लूज दैट कॉन्फिडेंस, दैट विल पावर. वो एक खुद पे ट्रस्ट रखो, दैट अगर कुछ सोचा है जस्ट डू इट.
डोंट थिंक इवन इफ यू फेल इट्स ओके, आपने ट्राई तो किया, बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको सक्सेस ही नहीं पता है. सिमिलरली यू कैन कनेक्ट टू अस दैट अगर हम लोग ने लोगों ने अगर मना किया था, और शायद अगर हम लोग ने नट जॉब सोचा ही नहीं होता या सोच के जस्ट रख दिया होता कि इट्स जस्ट ठीक है, कोविड हैपेंड, ओके खत्म करो, बैक टू नॉर्मल लाइफ, तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं बैठी होती, या शायद लोगों को अनुश्री मालू नट जॉब ब्रांड नहीं पता होता. सो जस्ट ट्राई, इट्स ओके इवन इफ यू फेल. कई स्टार्टअप्स हैं, कई सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं जिनके पहले के स्टार्टअप्स फेल हुए हैं, बट थर्ड स्टार्टअप या फोर्थ अटेम्प्ट से वो सक्सेसफुल हुए हैं. बट आगे के जो फेल होंगे ना, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएगा, दैट इज फॉर श्योर. छोटी सी उम्र में काफी बड़ी बड़ी बातें करती हैं आप. दैट लर्निंग खुद आ जाती है ना. आप जैसे जैसे नए लोगों को मिलते हैं, आप जैसे जैसे नेटवर्किंग करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, आप में एक्सपीरियंस आता है, डे टू डे लाइफ में आप नए लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हैं, नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो ग्रेजुअली एक्सपीरियंस कम्स. इंटरेस्टिंग. काफी अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. आप आए, आपने अपनी सारी जर्नी के बारे में हमसे डिस्कस किया. आई एम श्योर ऑडियंस को भी बड़ा मज़ा आएगा और उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा. और सबसे बड़ी बात है जो हमने आपसे प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करा लिया. आई होप दिस पॉडकास्ट इंस्पायर्स पीपल टू, जिनके पास आइडिया है या जो अभी तक के जस्ट पेपर वर्क कर रहे हैं, मैं जस्ट ये बोलूँगी, जस्ट डोंट सिट. वो आइडिया कहाँ कहाँ पे कोई लेके स्टार्ट कर देगा ना, आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे. इट्स बेटर अगर आपके पास से स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जस्ट गो आउट इन द मार्केट, रॉ तो रॉ आप चले जाओ, फिर प्रोडक्ट में चेंजेस धीरे धीरे करते रहना. इट्स जस्ट लॉन्च इट. So nice of you. Thanks a lot. थैंक यू सो मच. And wish you all the very best. आप काफ़ी ऊपर तरक्की करके जाएं और ग्रो करें. थैंक यू फॉर योर गुड विशेस.